जोहार, सबका हार्दिक स्वागत है। और आज आउटर में होने के कारण से म्यूजिक और चेहरा दिखाई नहीं देगा। इस संगत कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति शंभू शेख द्वारा स्थापित मून सुसरी के सिद्धांत के तहत जीवन प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। हमारा जीवन कैसे शरीर, मन और बुद्धि की व्यवस्था द्वारा संचालित होता है, और इतने बड़े शारीरिक संसाधन, मानसिक संसाधन और बौद्धिक संसाधन होने के बावजूद भी उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जीवन का सही प्रबंधन नहीं कर पाते, और जीवन दुख और तकलीफों से भरा रहता है। उसका उचित प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए कोसोडोम शंभू शेख ने मुनसुलसरे का सिद्धांत दिया, जिसमें से शारीरिक बाधा, जिसको मेंदोल सूल कहते हैं, उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। अभी मती सूल, मानसिक बाधा की व्याख्या की जा रही है, जिसके अंतर्गत कल के सत्र में हम लोगों ने मांड मतलब प्रेम को समझा। आज का विषय है सार। मती सूल के मती सूल को दूर करने के लिए चार उपाय बताए गए हैं: मान, सार और सेवा। सार का मतलब होता है सादगी, सदाचार, सद्व्यवहार। हम सब लोगों का जो चरित्र है, वो चरित्र यदि सकारात्मक होती है, लोकहित में, लोक कल्याण में होता है, तो उसको सदाचार कहते हैं। और वही सदाचार ही तय करता है कि हमारा छवि कैसा है, हमारा इमेज कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा संस्कार कैसा है। वास्तव में सदाचार ही प्रदर्शित करता है कि हमारा गुण कैसा है। और वही सदाचार हमको पहचान दिलाता है। उसी सदाचार के नाम से, उसी सदाचार के कार्य से, परिणाम से लोग हमको जानने लगते हैं। तो जिस प्रकार से प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण है, कल हम लोगों ने समझा, उसी प्रकार से हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो आदत है, हमारा जो सद्व्यवहार है, हमारा जो सदाचार है, हमारा जो सादगी है, वो अति महत्वपूर्ण है। वो हमारे होने का, हम किस तरीके से हैं, उसका वो प्रतिबिंब है, हमारा व्यवहार। और रिश्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने से बड़ों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, छोटे के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब के लिए एक सामाजिक अनुशासन
सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, रिश्ते नातों का व्यवहार बनाया गया है, जिसको पालन करने से समाज में सुख शांति और समृद्धि बना रहता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि बना रहता है। उन व्यवहारों का यदि पालन न किया जाए तो जीवन कष्टमय हो जाएगा, सुख खत्म हो जाएगी, शांति खत्म हो जाएगी और समृद्धि खत्म हो जाएगा। हमारा जो सदाचार है, बचपन से हमारे भीतर जो हमारे दाई दाऊ माता पिताओं के द्वारा जो व्यवहार डाला जाता है, जो संस्कार डाला जाता है, जो आदत डाली जाती है, वही आगे बढ़ करके हमारे व्यक्तिगत व्यवहार बनते हैं। बचपन में दाई दाऊ, माँ बाप, रिश्तेदार, फिर अगल बगल पड़ोस के लोग, गांव के लोग, जिनसे हम लोग खेले कूदे बड़े हुए, और फिर समाज के लोग, आस पास में हम जिन लोगों को देखते हैं उनके आधार पर, उनके व्यवहार पर, उनके व्यवहार से हमारे व्यवहार का निर्माण होता है। इसलिए जहाँ जैसी परिवेश होती है, उसी के आधार पर हमारे सदाचार का, हमारे सद्व्यवहार का, हमारे आदत का निर्माण होता है। जो हमारा कैरेक्टर होता है, एक प्रकार से हमारा चरित्र होता है। अब शुरू से जो पैटर्न हमारे व्यवहार में बन जाता है, उसको बदलना कठिन होता है, किंतु वैसे लोगों की संगति में जाकर के उसको बदला जा सकता है। ये चरित्र, ये कैरेक्टर, ये व्यवहार, ये सदाचार जो है सिर्फ पढ़ करके स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके लिए संगति की जरूरत होता है, संगत की जरूरत होता है, परिस्थिति की जरूरत होता है। ये देख देख करके, सुन सुन करके स्वतः हमारे भीतर वो स्थापित हो जाता है। और यदि बुरा व्यवहार हो, बुरा आचरण हो, बुरा नेगेटिव सदाचार हो, तो उसको हमारे भीतर स्थापित करने में मेहनत भी नहीं लगता, अपने आप वो स्थापित हो जाता है। अच्छे व्यवहार को स्थापित करने के लिए समय लगता है। दरअसल एक प्रतिरोध काम करता है प्रकृति में। हम जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज को अपने व्यवहार में उतारना चाहते हैं, जिस चीज को हम अपने भीतर परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका विरोध हमारा भीतर का प्रतिरोध क्षमता करता है। उसको आसानी से, नए परिवर्तन को हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अच्छे गुणों को स्थापित करने में कठिनाई होती है। उन व्यवहारों को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ दोस्ती, उनके साथ व्यवहार करने से वैसा गुण, ऐसा व्यवहार, वैसा सदाचार हमारे भीतर अपने आप स्थापित होने लगता है। इसलिए हमारे परिवार, हमारे समाज का जो परिवेश है वो सकारात्मक होना चाहिए। इस विषय के अंतर्गत, सार के अंतर्गत जो है, सदाचार के साथ साथ अपने खुद के कैरेक्टर, व्यवहार के बारे में भी ये विषय है। और इस सदाचार को बनाए रखने के लिए बहुत से नियम, बहुत से आचरण
समाज में निर्धारित किए गए हैं। जैसे बड़े हैं तो बड़ों का जो है उचित तरीके से सम्मान प्रकट करने के लिए व्यवस्था बनाया गया, जैसे उनको प्रणाम करना, उनका पैर छू करके उनको सम्मान देना, उनको प्रतिष्ठा देना। अपने से उम्र में छोटे लोग हैं तो उनको स्नेह करना, उनको स्नेह देना, उनको उचित प्रेम देना। उसी प्रकार से रिश्ते नातों की मर्यादा बनाया गया है। कौन से रिश्ते के साथ किस प्रकार से हमारा सदाचार होना चाहिए, भाई बहन के साथ हमारा किस प्रकार से सदाचार होना चाहिए, मामा, नाना, संधी लोगों के साथ किस प्रकार से हमारा सदाचार होना चाहिए। और जितने भी महिला रिश्तेदार हैं, पुरुष रिश्तेदार हैं, उनके साथ हमारा किस प्रकार से सदाचार होना चाहिए। समाज ने ये आचरण संहिता बना करके रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों के साथ किस प्रकार से सदाचार होना चाहिए। तो हम अपने रिश्तेदारों के साथ सदाचार तो करते हैं, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार नहीं है, जिनको हम जानते तक नहीं है, उनके साथ हमारा लोग व्यवहार कैसा होना चाहिए। वास्तव में ये सार के अंतर्गत लोग व्यवहार का ही अध्ययन है, समझिए। सब लोग चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमको प्रतिष्ठा मिले, लोग हमारा आदर करें। लेकिन वहीं पर हम ये भी भूल जाते हैं कि दूसरों को आदर देना है, लोगों को प्रतिष्ठा देना है। क्योंकि हम जितना दूसरों को आदर प्रतिष्ठा देंगे, उतना ही हमारा आदर प्रतिष्ठा हमको मिलेगा। तो ये आदर देना, प्रतिष्ठा देना, सम्मान देना, लोगों के साथ सद्व्यवहार करना, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। और सद्व्यवहार करने के संबोधन भी है, शब्द भी है। उन शब्दों को, उन संबोधनों को भी प्रयोग करना जरूरी है। जैसे जब हम सामाजिक क्षेत्र में मिलते हैं एक दूसरे को, तो सेवा जोहार कहते हैं। अलग अलग धर्म वालों का अलग अलग संबोधन होता है। मुस्लिम समुदाय का वालेकुम सलाम बोलते हैं वो लोग। ईसा ईसाई धर्म वाले लोग जय यीशु बोलते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी संबोधन, जिससे वो सत्कार करते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारा जो लोक व्यवहार है, हमारा जो सदाचार है, वो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है। उसके बगैर हमारे जीवन में खुशहाली नहीं आ सकता। कल्पना करिए, यदि कोई आपको प्रतिष्ठा ना दे, कोई आपको सम्मानित ना करे, तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं होगी। हम किसी को प्रतिष्ठा ना दे तो भी जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं होगी। तो जिनका जैसा जो है अधिकार है प्रतिष्ठा पाने का, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। लोक व्यवहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए। यदि हमको लोगों से कुछ चाहिए, तो लोगों को उचित व्यवहार की जरूरत होती है। जिस प्रकार से बहुत से लोग गाय पाल के रखते हैं, आप देखते होंगे कि
गाय से दूध निकालना है तो पहले गाय को जो है बढ़िया से पालते हैं, उसको पुचकारते हैं, उसको घास खिलाते हैं, तब वो गाय जो है दूध निकालने देती है, नहीं तो वो लात मारती है। ठीक उसी प्रकार से हमको लोगों से अपने काम कराने हैं, तो उस काम के बदले जो उनको उचित प्रतिष्ठा और सम्मान मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ पैसों से ही सारा काम नहीं करवाया जा सकता। पैसों के साथ साथ उनकी जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा को बरकरार रखना जरूरी होता है। और प्रतिष्ठा पाने का अधिकार छोटा बड़ा सब पर लागू होता है। छोटे काम करने वाले, बड़े काम करने वाले, सबकी अपनी अपनी मान सम्मान होती है, सबकी अपनी अपनी स्वाभिमान होता है। तो हमारे लोक व्यवहार प्रतिष्ठा ऐसे हो कि किसी के भी आत्मसम्मान के विरुद्ध में ना हो, बल्कि आत्म सम्मान आत्म प्रतिष्ठा के सपोर्ट में हो। और यही हम सब लोगों को जोड़ता है, ये सदाचार सद्व्यवहार। अगर ये ना हो तो फिर जीवन में फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये सार एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मति सूल के अंतर्गत। उसी प्रकार से जो तीसरा जो सूल है जिसको जूट कहते हैं, मानसार जूट। जूट का मतलब होता है एकता, लगाव, संगठन। हम सब लोग समूह में रहते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति को यदि अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं होगी। इसलिए जूट का मतलब होता है जुटना, इकट्ठा होना, एक जगह सम्मिलित होना। इसलिए हमारा समुदाय एकजुट होकर के रहता है, एकता में रहता है, संगठन में रहता है, और विभिन्न प्रकार के समाज को संगठित करके रखा गया है। अकेले व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं होता है। जब हम जुट में रहते हैं तो हमारा भय, हमारा डर, हमारी चिंता, हमारी सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित होती है और भय, चिंता, डर खत्म होता है। जब भय, चिंता, डर खत्म होता है तो सुख शांति और समृद्धि आती है। हमारे मन को बल प्रदान होता है, संबल प्रदान होता है जुट से। इसीलिए कहा जाता है एकजुट रहना है। एकजुट शब्द तो सुने ही होंगे। एकजुट रहना, एकता में रहना, संगठित होकर के रहना। तो जैसे परिवार का संगठन है, परिवार एकजुट रहता है, और जिस दिन परिवार बिखरता है तो जीवन में दुख आता है, समस्या आती है। और ये परिवार एकजुट है तो सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगा। अब परिवार एकजुट नहीं है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो उस परिवार में सुख शांति और समृद्धि नहीं आएगी। उसी प्रकार से गांव है तो गांव को एकजुट होकर के रहना है। गांव में फूट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गांव में फूट पड़ेगा तो समस्या पैदा होगी, और उस समस्या का समाधान करने के लिए फिर अलग अलग गुट होंगे, वो गुट आपस में लड़ेगा। इसलिए गांव एकजुट हो और हर एक समस्याओं को मिल करके एकजुटता के साथ उसका समाधान करे।
जैसे चींटी एकजुट होता है, मधुमक्खी एकजुट होता है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाले, क्योंकि वो एकजुट है। दीमक एकजुट होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा दीमक के बिल में या चींटी के बिल में नहीं घुस सकता, क्योंकि वो एकजुट है। उनमें इतनी ताकत है कि जो भी बाहर का सांप बिच्छू उसके बिल में घुसेगा उसको काट डालेंगे, मार डालेंगे। आज हमारे गांव में एकजुटता न होने के कारण से गांव में कोई भी बाहरी उद्योग आकर के स्थापित हो जा रहा है। जमीनों को जबरन छीन लिया जा रहा है, अधिग्रहित कर लिया जा रहा है। एकजुटता न होने के कारण से कोई भी आकर के गांव को डिस्टर्ब करेगा। गांव को एकजुट करने के लिए ग्राम सभा का भी व्यवस्था है, लेकिन ग्राम सभा ही एकजुट नहीं है। ग्राम सभा में ही लोग शामिल नहीं रहते हैं। और अभी तो आलम ऐसा है कि जिस गांव में कि जमीन को अधिग्रहित करना है, जंगल को अधिग्रहित करना है, उद्योगपतियों को माइनिंग के लिए टेंडर देना है, तो एक एक व्यक्ति को अलग अलग बुला करके उनको मुआवजा पकड़ा दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। फिर गांव में फूट पड़ जाता है, एकता खत्म हो जाता है, और उस गांव को फिर आसानी से खदेड़ा जा सकता है। किसी भी संगठन को हराने का एक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र मंत्र है, उसकी एकजुटता को खत्म कर दिया जाए, उसके झूठ को खत्म कर दिया जाए, उसमें फूट फूट डलवा दिया जाए, आपस में लड़वा दिया जाए, तो फिर उसको आसानी से जीता जा सकता है। एकजुटता का इतनी बड़ी ताकत है कि अगर एकजुट है तो गांव को कोई छीन नहीं सकता, आपके घर को कोई छीन नहीं सकता, आपके परिवार को कोई छीन नहीं सकता, आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता एकजुट है तो। आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, कोई आक्रमण नहीं कर सकता यदि एकजुट है तो एकजुटता की जो चीजें हैं वो मानसिकता के कारण से आती है, मन के कारण से आती है। क्योंकि हम मानसिक रूप से जब तैयार होते हैं तभी एकजुट होते हैं। मानसिक रूप से जब हम एकजुट की भावना नहीं आएगी तो हम एकजुट नहीं हो सकते हैं। एकजुट होने का मतलब सिर्फ झुंड बनाना नहीं है। एकजुट होने का मतलब जो है जितने लोग हैं उनकी मानसिक जो अवस्था है वो एक जैसी रहना चाहिए। बाजार में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन वो भीड़ है, क्योंकि सबकी मानसिक स्थिति एक जैसे नहीं। मानसिक रूप से सब लोग एकजुट रहे हैं बाजार में। बाजार में यदि कोई अफवाह फैला दिया जाए कि यहाँ पर कुछ बड़ा कांड होने वाला है तो पूरा बाजार तितर बितर हो जाएगा। लेकिन जहां पर एकजुटता है वहां पर तितर बितर नहीं होती है। वहां पर सब सजग होकर के, सचेत होकर के अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। परेड में जो सिपाही होते हैं वो एकजुट होते हैं, उनकी मानसिक अवस्था एक जैसे होती है, एक अनुशासन में बंधे होते हैं। लेकिन बाजार में ऐसा नहीं होता। तो भीड़ और एकजुटता में अंतर को समझना पड़ेगा। बहुत से लोग आंदोलन करने के लिए जब एक जगह इकट्ठा होते हैं और सब लोग एक ही मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं, और जब सबकी रणनीति एक जैसी होती है तो वो एकजुट कहलाता है, वो एकजुटता कहलाता है। और यदि सबका अनुशासन, सबका सोच एक जैसा नहीं है, कोई हुड़दंग करने के लिए आंदोलन में शामिल हुआ है, तो कोई मनोरंजन के लिए उस आंदोलन में शामिल हुआ है भीड़ में, तो फिर वो
आंदोलन में जो जन सैलाब होता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, वो ताकत में नहीं बदल पाता, क्योंकि एकजुटता नहीं होती है। सब की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग की स्थिति में जब आता है तो कई जन लीडर बन जाते हैं। अब जहां पर कई लीडर होंगे वहां पर एकजुटता नहीं होगी। इसलिए एकजुटता को बनाए रखने के लिए लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, नेतृत्व का कॉन्सेप्ट है समाज में। परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए परिवार का एक लीडर होता है, मुखिया होता है, और उसके निर्देशों का सब लोग पालन करते हैं। गांव को एकजुट बनाए रखने के लिए गांव का लीडर होता है, गांव का मुखिया होता है, और उस मुखिया के निर्देशों के आधार पर पूरे गांव के लोग संगठित रहते हैं। उसमें किसी प्रकार से कोई खंडन वाली बात नहीं होती है। यदि एक व्यक्ति को भी लीडर की बात पसंद नहीं आ रहा है तो फिर प्लान को चेंज करके सबको पसंद आए ऐसा प्लान बनाना पड़ता है। फौजियों में, सिपाहियों में, सेनाओं में लीडर होता है। वो लीडर के निर्देश के आधार पर सभी सेना लोग काम करते हैं। चीटियों में भी लीडर होता है। चीटी में लीडरशिप होता है, उसी लीडरशिप के आधार पर सब लोग काम करते हैं। मधुमक्खी में, दीमक में, जंगल में रहने वाले, झुंड में रहने वाले जीव जंतुओं में भी लीडरशिप होता है। तो एकजुटता को सही बल प्रदान करने के लिए लीडरशिप की जरूरत होती है, मुखिया की जरूरत होती है। सामाजिक संगठन में भी लीडर होते हैं, देश में भी लीडर होता है, प्रदेश में भी लीडर होता है। तो ये एकजुटता की जो ताकत है, इस एकजुटता को बनाए रखने के लिए बहुत से पहलू काम करते हैं। अनुशासन काम करता है, लीडरशिप काम करता है, और सबकी समस्याएं एक जैसा हो, उन समस्याओं के लिए लोग जुड़ते हैं, तो वो एक प्रकार से मानसिक भाव, मानसिक अवस्था भी काम करता है। एकजुटता का एक विशेष तरीके का अनुशासन होता है जिसको सब लोग पालन करते हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं करता। इसलिए झूठ को जो है मती सूल के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि एकजुटता की जो भाव है वो सिर्फ शारीरिक भाव नहीं है, वो मानसिक भाव है। जब तक हम मन से जो है एकजुट नहीं होंगे, शरीर से एकजुट नहीं हो सकते। तो मती सूल के अंतर्गत जो हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, मांसाहार, झूठ और सेवा, तो ये झूठ के संबंध में और सार के संबंध में आज व्याख्या हुई। उसी प्रकार से चौथा जो इसका जो सूल है, उसका सर्री है, अभी हम सर्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो है सेवा। मांसाहार, झूठ और सेवा। तो सेवा की व्याख्या तो अपन कल करेंगे। थोड़ा सा इसी को और रिवाइज कर लेते हैं। मति सूल मतलब मानसिक बाधा, और मानसिक बाधा को दूर करने के लिए जो सर्री बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, उसको मति सूल सर्री कहा जाता है। और मति सूल सर्री के अंतर्गत हम लोगों ने चार चीजों का अध्ययन करना है। मान, साध, झूठ और सेवा। मान के अंतर्गत हम लोगों ने प्रेम की व्याख्या की। सार के अंतर्गत हम अपने सदाचार, लोक व्यवहार, हमारे आचरण संहिता के ऊपर हम लोगों ने बात किया। और झूठ के अंतर्गत एकजुटता, ये एक अनुशासनात्मक जो है संगठन शक्ति की हम लोगों ने व्याख्या की। अब जहां पर प्रेम होगा वहां पर सुख शांति समृद्धि होगी। उसी प्रकार से जहां पर लोक व्यवहार अच्छा होगा, सुख शांति और समृद्धि अच्छी होगी। जहां पर एकजुटता होगा वहां पर सुख शांति समृद्धि अच्छी होगी। तो हम
और चौथा जो सेवा है, उस एकजुटता में सेवा का भाव होना चाहिए, उस लोक व्यवहार में सेवा का भाव होना चाहिए, और उस प्रेम में सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का चैप्टर बड़ा लंबा है, इसलिए उसको कल करेंगे। तो ये जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण चीजें हमारे कोसोडोम शंभू शेख ने बना करके रखा, जिसको सुन सुन करके बहुत से धर्मों का निर्माण हुआ। अंतर सिर्फ इतना है कि खोया पुणे हमारा जो मूल सुसरी है वो अलिखित है, उसको लिखा नहीं गया, क्योंकि हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है कि लिखने से वो चोरी हो जाता है, और हमारा दुश्मन उसको चोरी करके अपना बना लेता है। इसलिए मंत्रों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरित करने की परंपरा रही। और इसीलिए वो मंत्र भी जो है गोपनीय तरीके से पढ़ा जाता है, किसी से कोई सुनाई दे। और वो ज्ञान की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई। उसमें से बहुत सी चीजों को अपनी भाषा में लोक गीतों के रूप में, मंत्रों के रूप में, रिलाओं के पाटाओं के रूप में उसको व्यक्त करने की परंपरा है। अब ये मुंसूर सदी का सिद्धांत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा, किंतु बाहरी विचारों के कारण से ये धीरे धीरे कमजोर होने लग गया था। लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था, इसको फिर से सहेजा गया। विशेष करके दादा मोतीराव कंगाली, दादा हीरा सिंह मराठा, सुहेल सिंह ताराम, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीजों का रिसर्च करने के लिए। गोंडवाना दर्शन का जो टीम है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की इन सारे व्यवस्थाओं को खोज करके लिपिबद्ध करने का काम किया, और इस खोए हुए जो पूर्वजों की जो व्यवस्था है, संस्कृति है, दर्शन है, उसको फिर से सामने लाया, जिसके कारण से अब आज जो है इतनी बड़ी जन जागृति समाज में दिखाई दे रहा है। तो साथियों, ये मूल सुसर्री का सिद्धांत है, इसको अपने चरित्र में, व्यवहार में उतारना है। उसके लिए ओशोडुम ने योग और तंत्रा भी विकसित किए। योग और तंत्रा शरीर मन बुद्धि को कनेक्ट करने के लिए अति महत्वपूर्ण चीज है। हमारे शरीर के भीतर सारे संसाधन और सारे यंत्र, सारे जो है टेक्निक मौजूद है। ऐसा संसार मौजूद है हमारे शरीर के भीतर जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। प्रकृति ने सारे पावर हमारे भीतर डाल करके रखे हुए हैं, किंतु उस पावर का हमको जानकारी नहीं। हमको जिंदा रखने के लिए हमारा हृदय, हमारा धड़कन हमेशा धड़कते रहता है। और जब से गर्भाशय में प्रारंभ हुआ था हृदय का धड़कना, तब से धड़क रहा है, और जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक धड़कते रहेगा। चाहे वो 100 साल क्यों ना हो जाए, ये धड़कना बंद नहीं करता, और निश्चित पैटर्न में धड़कता है। कभी विश्राम नहीं करता, कभी थकता नहीं। और ना उसको इस प्रकार से तेजी से धड़कने के लिए न तो बिजली की करंट अलग से चाहिए, और ना ही उसको पेट्रोल डीजल चाहिए। आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो लगातार 70-80 सालों तक बिना बिजली के, करंट के, या बिना पेट्रोल डीजल डाले वो धड़कता हो, चलता हो मशीन। लेकिन कुदरत ने, प्रकृति ने कितना सहजता से हमको ये हृदय दिया है, और उसमें उसको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए भोजन और पानी दिया हुआ है, उसको भी हमको खरीदना नहीं पड़ता। कितना बेहतरीन हमको श्वास मिला हुआ है,
जिसके चलते हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, और हमारे भीतर बैलेंस बना रहता है, आग प्रज्वलित होते रहता है। हमारा पाचन तंत्र है, हमारा मुख है, हमारा आंख है, हमारे कान है, हमारे हाथ है, और संपूर्ण शरीर में सेंसर लगे हुए हैं। यदि आप चावल में, भात में खाने के साथ यदि छोटा सा गोटी भी अगर मुंह में पहुंच जाए, तो उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है मुंह, जीभ। कितना एक्टिव सेंसर लगा हुआ है। आंख में कोई कचरा घुसने वाला हो तो घुसने से पहले ही आंख की पलकें बंद कर देती है। हमको बाद में पता चलता है कि आंख में कचरा घुसने वाला था, किंतु पलकों को पहले पता चल गया कि कचरा घुसने वाला है। इसका मतलब ये है कि कोई बाहरी चीज हमारे शरीर के नजदीक आता है, तो हमारे शरीर से टकराने से पहले ही हमारे शरीर का सेंसर उसको जान जाता है कि कोई चीज हमारे शरीर में आने वाला है। हमारे शरीर में सेंसर लगा हुआ है, इसको अगर जांच करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक सुई लीजिए और किसी के शरीर में उसको चुभाने की कोशिश करिए। चुभाइए मत, और सामने वाले के चेहरे को देखते रहिए। एक जगह बैठ जाइए और सामने वाला आपके शरीर में सुई चुभाने का एक्टिंग करे। शरीर को टच भी मत करे, सिर्फ चुभाने का एक्टिंग करे। तो आपके शरीर का हाव भाव कैसा बदलता है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शरीर में सुई चुभने वाला है। सुई चुभा नहीं है, न शरीर को उसने टच भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी हमारे सेंसर इतने एक्टिव हो जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है कि सुई चुभने वाला है। इससे पता चलता है कि कितना एक्टिव सेंसर हमारे शरीर में लगा हुआ है। हमारे जीभ में, हमारे आंख में, हमारे कान में। कान में छोटा सा चींटी भी अगर घुस जाए तो पूरा शरीर तिलमिला जाता है। इतना एक्टिव सेंसर लगा हुआ है। और इतने ढेर सारे पावर हमारे शरीर के भीतर में है, इसके बावजूद भी हम अपने शरीर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। शक्ति के लिए बाहर में भटकते रहते हैं, पावर के लिए बाहर में भटकते रहते हैं। अब तो अज्ञानता इतना बढ़ चुका है कि लोग पत्थरों में जल चढ़ा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। बरसात के दिनों में पता नहीं कहाँ कहाँ के पहाड़ों में यात्रा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं, और उधर जो है बड़े बड़े दुर्घटनाएं हो जाती है। कहीं जो है पहाड़ टूट करके गिरता है, कहीं नदी में बह जाते हैं, बाढ़ आ जाता है। पता नहीं इतने ढेर सारे अज्ञानता लोगों के बीच में कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। जबकि हमारा शरीर ज्ञान से भरा हुआ है, मन ज्ञान से भरा हुआ है, प्रकृति ज्ञान से भरा हुआ है। सब तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के का होने के बावजूद भी इतने ढेर सारे में अज्ञानता हमारे बीच में डाल दिया जा रहा है। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के बीच में अज्ञानता डाल दिया जा रहा है। तो ये अज्ञानता डालने का सबसे बड़ा स्रोत है धर्म। धर्म ही है जो हमारे भीतर अज्ञानता डालता है। यदि धर्म ना हो तो इतने ढेर सारे लोग अंधविश्वासी नहीं होते, इतने ढेर सारे लोग पाखंडी नहीं होते। अगर धर्म ना हो तो, धर्म ना हो तो लोग अपने समय का बर्बादी नहीं करते। धर्म ना हो तो लोग जो है प्रकृतिवादी होते, वैज्ञानिक होते, तर्क संगत बातें करते, और ज्ञान को प्राप्त करना आसान हो जाता। लोग धर्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं और अज्ञानता में प्रवेश कर जाते हैं, अंधविश्वास में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जिस दिन लोग प्रकृति के माध्यम से ज्ञान को खोजना शुरू करें, तो शीघ्रता से उसको सत्य का मार्ग मिल जाएगा। बहुत से उदाहरण है। कबीर साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो धर्म के कारण से नहीं हुई, प्रकृति के कारण से हुई। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है धर्म के कारण से नहीं हुई, प्रकृति के कारण से ज्ञान की प्राप्ति हुई। जितने लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो धर्म के कारण से नहीं, प्रकृति के कारण से प्राप्त हुई। जो लोग तपस्या करते थे उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
और जो लोग यज्ञ और हवन करते थे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए तप करना आज के पीढ़ी को, आज के समय में हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। तप करना, तपस्या करना, जैसे हमारे पूर्वज असुर, दानव, दैत्य लोग जो है कई कई घंटे तक खड़े होकर के तप करते थे, तपस्या करते थे। एक निश्चित पैटर्न में अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को स्थापित कर देना, एकाग्र हो जाना, श्वासों को कनेक्ट कर देना, मन को कनेक्ट कर देना, उस अवस्था को कहते हैं तप की अवस्था, तप करने की अवस्था। अभी जब हम लोग योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, वो तपस्या नहीं है। वो उसकी पहला चरण हो सकता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, बाबा रामदेव का योगा करते हैं। वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाने वाला पैटर्न है। हम बात कर रहे हैं तप की, जो उससे ऊपर की लेवल की चीजें हैं। तप करने के लिए आपको घर को छोड़ना नहीं है, जिसे अन्य तपस्वी लोग छोड़ते हैं। और जो तपस्वी लोग होते हैं तो कई कई घंटे तक तप करते हैं। यहाँ पर तप करने का मतलब है आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट प्रतिदिन यदि हम तप कर लें तो ज्ञान का जो स्रोत है, चैनल है, खजाना है, वो आसमान से खुल जाता है और सीधा हमारे बुद्धि में प्रवेश करने लगता है। पावर का जो स्रोत है प्रकृति के पास, वो सीधा ओपन हो जाता है और हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि में वो प्रवेश करने लगता है। तो तप के मार्ग पर चलने के लिए कोसोडुम शंभू शेख ने योग और तंत्र विकसित किया, जिसके अंतर्गत ध्यान, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका श्वास, आपका संपूर्ण शरीर प्रकृति की ऊर्जा को एक लाइन में, एक सिरे से एकाग्र करते हैं। जिस प्रकार से दिए को जलाना हो तो दिया जल नहीं सकता अकेले, उसको जलने के लिए उसमें बाती चाहिए होगा, और बाती और दिया दोनों जल नहीं सकते, उसको जलाने के लिए उसमें तेल चाहिए होगा। और तेल, दिया और बाती ये तीनों भी नहीं जल सकता, इसको जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ेगी। और माचिस तभी काम करेगा जब उसको ऑक्सीजन मिले, और ऑक्सीजन उसको तभी मिलेगा जब वो प्रकृति से ऑक्सीजन लेगा। तो हर चीज प्रकृति से कनेक्ट है। तो जब दिया, तेल, बाती, ऑक्सीजन और अग्नि जब एक सिरे से संगठित होते हैं तभी प्रकाश पैदा करता है। एक सिरे से संगठित ना हो तो प्रकाश पैदा नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर बिखरा हुआ है, हमारा शरीर अलग बिखरा है, बीमार है, दुखों और तकलीफों से भरा है। हमारा मन अलग ही लेवल का चल रहा है, उसको तो हम हमेशा नशा पानी चाहिए मन को। बुद्धि का एक अलग लेवल है, उसको कोई लेना देना नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। हमारे श्वास से हमको कोई लेना देना नहीं है, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारे हृदय की धड़कन ठीक है कि नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हमारे मांसपेशियां सही है कि नहीं, हमारे रक्त संचरण सही है कि नहीं, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका कोई होश नहीं है। जो मन में आ रहा है वही रात में ही जो है एकदम ठूस ठूस करके खाना खाते हैं, जबकि रात में 6 बजे से पहले खाना खाना बंद कर देना चाहिए। 6 बजे से पहले खाना ही नहीं खाना है रात में। लेकिन सबसे ज्यादा भारी भोजन रात में ही खाना है। जितना भी चिकन, मटन, मुर्गा बनना है रात में ही बनना है, दिन में तो खाना ही नहीं। तो ये गलत चीजें हमारे जीवन में आ चुका है। तो पावर कैसे जनरेट होगा? हमारे जनरेटर में यदि डीजल से जलने वाला जनरेटर है, उसमें मिलावट वाला पानी, उसमें मिला वाला पेट्रोल डाल देंगे, डीजल डाल देंगे, तो जनरेटर कैसे जलेगा? उसी प्रकार से हमारे शरीर में सब कुछ होते हुए भी एक बैलेंस ना होने के कारण से, एक सही तरीका ना होने के कारण से हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं।
सिर्फ जिंदा रहने के लिए हम शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ जिंदा रहने के लिए हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी जिंदा रहने के लिए भी हमारे पास शक्ति कम पड़ रहा है। तो बाकी चीज करने के लिए हमारे पास तो पावर ही नहीं है, अन्य चीज करने के लिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो तप से आएगा, तपस्या करने से आएगा। और तपस्या करने का मतलब आपको घर छोड़ करके भागना नहीं, घर में ही रह के करना है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना है। उसी को कोसोडुल शंभू शेख ने जोग और तंद्रा कहा, जिसको हम लोग भूल गए। सिर्फ कथा कहानियों में सुनते हैं कि हमारे बड़े बड़े योगी लोग तप करते थे। अब तब कोई करता ही नहीं है। अब तो सब्र ही नहीं है लोगों के पास। इसलिए इसको गंभीरता से लेना है और समझना है। तो चलिए आज की योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। सुखपूर्वक आसन पर पहले बैठ जाए।